दोस्तों आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि कम रिस्क और ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। लेकिन दोस्तों आखिरकार ये म्यूचुअल फंड क्या होता है और क्या इसमें रिस्क होता है, क्या इसमें कुछ हमें बेनिफिट मिलता है? इस सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहला जो सवाल है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है उसको समझ लेते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक कॉमन फंड है। ये दोस्तों पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके उसे एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है और आप सभी लोगों का प्रॉफिट होता है। इसको दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और दोस्तों आपके साथ ही साथ कई सारे और लोग भी होते हैं जो 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों ये सब सारा पैसा मिलकर मान लीजिए कुछ लगभग 1 करोड़ के आसपास बन जाता है। उसके बाद दोस्तों जो फंड मैनेजर होते हैं, जो इस फंड को ओन कर रहे हैं, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, वो लोग उस पैसे को अलग अलग जगहों में इन्वेस्ट करते हैं। इससे दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आपका जो लॉस है वो उसका चांस बहुत कम होता है। यानी कि इस पर आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि ये लोग मल्टीपल जगह में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स और गवर्नमेंट बॉन्ड और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में। तो जिससे आपका रिस्क का खतरा होता है वो कम हो जाता है, आपका लॉस नहीं होता और आपको अच्छा खासा रिटर्न इससे देखने को मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो मैनेजर होते हैं ये हम लोगों से हाईली एजुकेटेड होते हैं। इनको दोस्तों मार्केट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होती है, इसलिए दोस्तों ये हम लोग को अच्छे खासे रिटर्न, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल कर देते हैं। तो दोस्तों ये था म्यूचुअल फंड। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड को दो भागों में बांटा गया है, एसेट के आधार पर और स्ट्रक्चर के आधार पर। दोस्तों एसेट के बेस पे ये 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जो इस फंड का पैसा होता है वह पूरा स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जो आपका पैसा है वह स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सेकेंड टाइप होता है डेप्ट म्यूचुअल फंड। दोस्तों डेप्ट म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वह गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पैसा है वह स्टॉक में ना जाकर गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया जाए तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें रिस्क भी कम होता है, लेकिन दोस्तों इसका थोड़ा बहुत रिटर्न भी कम होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड से। तो तीसरा है दोस्तों हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये दोस्तों दोनों ही होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका पैसा इक्विटी और बॉन्ड दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि आपका जो पैसा है वह कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है और कुछ पैसा आपका गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों इसमें रिस्क तो कम होता है, लेकिन जो आपका रिटर्न है वह डेप्ट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा और इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम होता है। तो दोस्तों ये 3 टाइप थे एसेट के आधार पर। अब दोस्तों लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे ये कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों सबसे पहला होता है इसमें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इस पर दोस्तों ये होता है कि जैसे आपने म्यूचुअल फंड लिया तो आपने जिस भी टाइम पीरियड के लिए लिया है तो उस टाइम पीरियड में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। वो किसी भी समय आप कर सकते हैं, उस पर कोई टाइम की लिमिट नहीं होती कि आप तभी तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप जब चाहें आप तब अपना पैसा डाल सकते हैं और जब चाहें तो आप पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों सेकंड होता है क्लोजेज एंडेड म्यूचुअल फंड। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका म्यूचुअल फंड का जो टाइम पीरियड होता है तो उसमें आप तभी केवल इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपने इस म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट किया हो। यानी आप केवल शुरुआत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आप कभी भी इसमें पैसा डाल नहीं सकते, ना ही निकाल सकते हैं। ये तभी दोस्तों ख़त्म होता है जब आपका पूरा म्यूचुअल फंड का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा, तभी आपका पैसा निकलेगा और तभी आप उसमें कुछ ऐड कर पाए। तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आपको केवल स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना होता है। दोस्तों थर्ड है इंटरवल म्यूचुअल फंड। इस पर दोस्तों क्या होता है, इस पर जो आपके म्यूचुअल फंड का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के बीच में आपको म्यूचुअल फंड से ही बताया जाता है कि आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों आप उस टाइम पे इन्वेस्ट कर देते हैं और दोस्तों इसके बीच में फिर आप अपने पैसे नहीं निकाल सकते हैं। आपको जिस भी टाइम को बताया जाता है आप उसी टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गए इसके तीनों टाइप कि ये किन किन टाइप के होते हैं और आपने इसको समझ लिया कि म्यूचुअल फंड किस किस तरह के हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं, यानी कि आपको म्यूचुअल फंड में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों अगर सब देखा जाए तो पहली बात तो आपको दोस्तों इन्वेस्ट करने के बाद आपको टेंशन ख़त्म हो जाती है। यानी आपको बार बार देखना नहीं पड़ता है कि मार्केट कैसा है कैसा नहीं है। आपको दोस्तों केवल एक बार इन्वेस्ट कर देना, उसके बाद आपको जब टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा म्यूचुअल फंड का तो आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। बाकी जो दोस्तों बीच का पूरा काम आपके फंड मैनेजर करते हैं।
तो इसका एक तो ये बेनिफिट हो गया। और दोस्तों सेकंड बात की यहाँ पे दोस्तों रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप पैसे केवल लगा देंगे और फंड मैनेजर आपका पैसा रिटर्न में आपको ज़्यादा देते हैं, इसलिए दोस्तों आपका जो रिस्क है यहाँ पे कम है और आपको हेडेक नहीं होती, इसमें आपको टेंशन नहीं होती। तो दोस्तों ये था इसके कुछ बेनिफिट। और भी दोस्तों कई सारे बेनिफिट होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो हम लोग और कभी डिस्कस कर लेंगे। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक ये था कि आपको समझाना कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। और दोस्तों अगर आ गया हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।